फ्रेंड्स, मैं शिव नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 2 फाइल करना। ITR 2 हम यहाँ पर डायरेक्ट फाइल करने वाले हैं। यहाँ पर जो है मल्टीपल इनकम को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जैसे आपकी सैलरी की इनकम है, उसके अलावा जो है आपकी यहाँ पर शेयर मार्केट से इनकम है, FD का इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम है, सब कुछ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर जो है आप आसानी से ITR 2 फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर किस डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आइए डायरेक्ट यहाँ पर चलते हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर www.incometax.gov.in। यहाँ पर जो है आपको लॉगिन करना है। अपने पैन कार्ड से लॉगिन कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा। पहले पैन की डिटेल डालने के बाद कुछ डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी, उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। तो जो यूजर आईडी है वो आपका पैन नंबर ही होता है। उस पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हुए पासवर्ड एंटर करते हुए मैं यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको जो है प्रोसीड करना है। यहाँ पर ई फाइलिंग में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से करेक्ट असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म ही फाइल करने वाले हैं क्योंकि इसको फाइल करना काफी इजी है। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर अब क्या क्या ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इंडिविजुअल पे जाना है, यहाँ पर आपको जो है ITR 2 सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विद ITR 2 पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो मेरा फॉर्म है वो मेरे सामने फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटी करनी है, आपको अपना AIS चेक करना है। ठीक है, AIS चेक करना है, 26AS चेक करना है। वो कहाँ से चेक करेंगे वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप ले लीजिएगा, टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने कुछ शेड्यूल्स आएंगे कि आपको कौन कौन से शेड्यूल्स फाइल करने हैं। तो बेसिक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वाला पहला शेड्यूल हो गया। इनकम के केस में हम यहाँ पर जो है सैलरी इनकम कवर करने वाले हैं। हाउस प्रॉपर्टी केस में अगर आपने जो है हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसकी इंटरेस्ट रिडक्शन मिल जाएगी। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर आ जाएगी। कैपिटल गेन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। उसके अलावा जो है यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम, ये हम यहाँ पर सब कवर करने वाले हैं। टैक्स डिडक्शन में न्यू टैक्स रिजीम में काफी कम डिडक्शन अलाउड है, तो यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे रहने दीजिएगा। टैक्स में आपको यहाँ पर पूरा जो ये एग्जाम्पशन है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ गया। उसके अलावा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिससे आपका TDS यहाँ पर प्रॉपर्ली आ सके, बस ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अदर्स में ये कुछ शेड्यूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो अगर एप्लीकेबल है तो आप फाइल करेंगे, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आपको नो ही रहने देना है क्योंकि हम यहाँ पर जो ITR फाइल करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में जो है इनकम टैक्स में जो लिमिट है वो काफी हाई प्रोवाइड की गई है, मतलब इसमें जो है बेनिफिट जो है आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स के अंडर में न्यू टैक्स रिजीम के जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि आपको यहाँ पर 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना होता। उससे ऊपर जो है स्लैब में भी कम टैक्स रेट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की छूट, तो यहाँ पर 5 लाख की छूट होने के बावजूद भी वहां पर जो स्लैब रेट थे वो काफी हाई थे। जैसे 5 लाख से ऊपर जाते हैं 20% का स्लैब रेट है। तो आप एक बार कंपेयर कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर जो है इसको कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। ठीक है, कंपेयर करने के लिए भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आप जो है अपनी इनकम को कंपेयर कर पाएंगे आसानी से। यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पशंस है सेक्शन 10 की, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है, फैमिली पेंशन। तो वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। फॉर्म 16 में डिडक्शन ना भी मिली हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास एविडेंस प्रूफ है तो आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन एक्चुअल में आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। ये डिडक्शन यहाँ पर अलाउड नहीं होती है न्यू टैक्स रिजीम के, तो यहाँ पर आपको नो करते हुए इसको प्रोसीड करते हुए यहाँ पर जो है कंटिन्यू कर देना है। अब आपके सामने कुछ शेड्यूल्स आ जाएंगे। इन शेड्यूल्स को हम यहाँ पर 1 बाय 1 फिल करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको टैक्स कंपैरिजन का टूल बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है कि आपको ओल्ड में फायदा है, न्यू में फायदा है। बस आपको वहां पर डिटेल्स जो है कुछ फिल करनी पड़ेगी, कुछ ऑटोमेटिकली फीड आएंगी, उसके बेस पर आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डैशबोर्ड पर ही यहाँ पर क्लिक करना है आपको। डैशबोर्ड पर ही यहाँ पर टैक्स एस्टिमेटर करके एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर जो है लॉगिन करने के बाद आपको टैक्स एस्टिमेटर का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर डैशबोर्ड पर, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। डैशबोर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। ये जो डिटेल्स होंगी यहाँ पर आपकी खुद से ऑटोमेटिक फीड आएंगी, मतलब जो आपकी सैलरी की इनकम है, अदर इनकम्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे कैपिटल गेन की इनकम है तो वहां पर आपको जो है खुद से एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पर एस्टिमेटेड टैक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पोर्टल जो है खुद से ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको कंप्यूट करके दे देगा। सैलरी की डिटेल्स यहाँ पर फॉर्म 16 से ले ली गई है, तो वो डिटेल्स ये कंपेयर करके आपको बता देगा। और जो TDS आपका कटा हुआ है वो भी यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कंसिडर करके आपको बता देगा कि आपको किसमें ज्यादा बेनिफिट है। तो देखिए यहाँ पर जो है जैसे
इस केस में अगर यहाँ पर देखें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो बेनिफिट नहीं है क्योंकि टैक्स उतना ही कटा हुआ है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर रिफंड बन रहा है। तो आप भी इस तरीके से रिफंड के साथ अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, आप तो उल्टा एग्जम्पशंस नहीं ले रहे हैं, एग्जम्पशंस नहीं ले रहे हैं तब भी आपको डिडक्शन मिल रही है, तो यहाँ पर प्रूफ भी मांगने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ केस ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर टीडीएस जो है वो ओल्ड में कटा हुआ है, ओल्ड टैक्स रिजीम में, आप अपनी आईटीआर को न्यू में फाइल कर दीजिएगा और रिफंड भी आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है रिफंड हमने फाइल जो किए हुए हैं वो भी यहाँ पर अब प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आईटीआर 2 एक बार देख लेते हैं, कंप्लीट आईटीआर हम यहाँ पर फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, फिर अलग अलग यहाँ पर शेड्यूल्स हम फाइल करेंगे, जैसे सैलरी का शेड्यूल्स हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेस हो गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पर कुछ अगर आपके कैपिटल गेन्स है तो उसमें स्पेशल इनकम वाला है वो ऑटोमेटिकली आता है, एसेट एंड लायबिलिटी की आपको डिक्लेरेशन अगर कुछ करनी है, टैक्स पीरियड एक बार वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम अपनी आईटीआर को यहाँ पर फाइल करेंगे। आइए सबसे पहले जो है एआईएस एक बार चेक कर लेते हैं, उसके साथ साथ एआईएस का तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रंट में, बाकी यहाँ पर जो है 26 भी आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ई फाइलिंग में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, व्यू फॉर्म 26 पर क्लिक करते हुए आगे प्रोसीड करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसीड करते हुए प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और व्यू टैक्स स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है आप एक बार 26 में से इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा कि जो आपकी इनकम शो कर रही है वो सही है या नहीं आ रही है, जो टीडीएस कटा हुआ है वो करेक्ट है नहीं है। इसी तरीके से एआईएस में भी वेरीफाई कर लीजिएगा जो डिटेल्स आ रही है वो करेक्ट है नहीं है। सैलरी की इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, सेल्स एंड परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, इस टाइप की ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पर भी शो कर सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग ट्रांजेक्शन आपको कहाँ पर रिपोर्ट करनी है। ठीक है, तो पहले जो है सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज के लिए आप इसको यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाली जो एक्सेल फाइल है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला जो कर्सर है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए आ जाएगी, मैंने ऑलरेडी सेव करी हुई है, मैं आपको यहाँ पर ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ इसमें क्या डिटेल्स आपकी यहाँ पर शो करेगी। तो ये फाइल यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है और इसमें जो है यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है शेयर से रिलेटेड वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया हुआ है, बाकी एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो है ये तो लॉस है क्योंकि यहाँ पर ये कॉस्ट की वैल्यू है और यहाँ पर ये सेल की वैल्यू है, मतलब ये परचेज वैल्यू है और आपकी सेल वैल्यू है। अब हम इसको यहाँ पर जो है आईटीआर में फिल करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट आईटीआर में चलते हैं। उससे पहले जो है जनरल इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी की डिटेल जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी, बस आपको एक बार उसको कंफर्म कर लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ क्या क्या आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सेक्शन की बात होगी, आपको जो आईटीआर है ड्यू डेट के अंदर फाइल करनी है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंडर में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिलेगा। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर नो रहने दीजिएगा, बाकी सारे अदर ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर रेजिडेंट आपको सेलेक्ट करना है, रेजिडेंट के केस में यहाँ पर अलग ऑप्शन आते हैं, उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। रेजिडेंट आप जो है किस स्टेटस की वजह है, अगर यहाँ पर जो है आपको कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप ये पहले वाला ऑप्शन ले सकते हैं कि आप जो है 182 डेज और उससे ज्यादा यहाँ पर जो है ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर जो है रेजिडेंट थी। उसके बाद ये वाले जो ऑप्शन है इनको यहाँ पर नो करना है। अगर आपके पास किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप है तो तभी आपको यस करके डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो यहाँ पर आपको डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पर नो करके आप जो है सेव करके प्रोसीड कर दीजिएगा। एटलीस्ट जो है 1 बैंक अकाउंट आपको मैंडेटरी क्योंकि रिफंड लेने के लिए एक अकाउंट यहाँ पर जरूरी चाहिए होगा और उसको वैलिडेशन भी करना जरूरी है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक के बाद सैलरी के शेड्यूल में यहाँ पर जो है सैलरी की डिटेल एंटर करनी है। न्यू टैक्स रिजीम में भी अब जो है 50,000 की जो है एग्जाम्शन आपको मिल गई है, तो यहाँ पर 50,000 जो है ऑटोमेटिकली लेस हो जाएंगे। एक चीज का और भी जानने की एग्जाम्शन और भी है, न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में 80 CCD 2 की यहाँ पर जो है वो भी डिडक्शन अलाउड हो रही है। तो आप अपने फॉर्म 16 में ये चीज एंश्योर करेंगे कि आपको ये डिडक्शन वहां पर अलाउ की गई है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है कैपिटल गेन के शेड्यूल्स, तो कैपिटल गेन के शेड्यूल्स में यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो इनकम आ रही है, तो मैंने यहाँ पर 2 शेड्यूल्स यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आगे प्रोसीड करना है, तो यहाँ पर जो है हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए जो डिटेल्स है वो आपको आपके डीमेट जो भी ब्रोकर है जहां पर भी आपका डीमेट अकाउंट है तो वो डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगी। तो वो डिटेल्स जैसे कि मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है आप उसको एक बार मैच कर लीजिएगा एआईएस में से भी और जो आपके ब्रोकर की स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर करनी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी है जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है आगे डिटेल्स यहाँ पर जो है प्रोसीड करनी है। ठीक है, वो जो डिटेल्स है वो हमारी एक्सेल फाइल में अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से उसको यहाँ पर एंटर करूंगा। ये मेरी यहाँ पर जो है सेल की वैल्यू है और ये मेरी परचेज की वैल्यू है। ठीक है,
सेव पर क्लिक करते हुए आगे प्रोसीड कर देना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, क्योंकि यहाँ पर जो है लॉस है तो वो भी आपको एंटर करना पड़ेगा, सेल और परचेज की वैल्यू एंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पर आगे प्रोसीड करना है। तो ये जो डिटेल्स है कैपिटल गेन वाली इस तरीके से आपको सेव करनी है। जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर इसी तरीके से हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का शेड्यूल भरा है, उसी तरीके से हम ये वाला भी यहाँ पर फीड करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो डिटेल्स है उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर जो है डिटेल्स आपकी एंटर होगी। देखिए यहाँ पर जो है आपको फुल वैल्यू कंसिडरेशन, सेल की वैल्यू लिखनी है, परचेज की वैल्यू लिखनी है, जो नेट डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका जो है कैपिटल गेन शेड्यूल एंटर होगा। हालांकि वैसे मैंने कैपिटल गेन के लिए सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। कैपिटल गेन के अंदर जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, तो सबके केस में अलग अलग है, तो वो आप एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि AIS में हम देख रहे थे, यहाँ पर जो है इंटरेस्ट आया हुआ है, डिविडेंड इनकम भी आई हुई है, तो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। डिविडेंड की इनकम जो यहाँ पर शो कर रही है, एक बार आपको अपने जो भी ब्रोकर की स्टेटमेंट है उससे भी मैच कर लेना है। नहीं ऐसा ना हो यहाँ पर कुछ ऐसी डिटेल्स आ जाए जो कि मिसमैच रहे, बाद में आपको नोटिस की प्रॉब्लम हो। तो देखिए डिविडेंड की इनकम यहाँ पर आएगी, इंटरेस्ट आपको यहाँ पर शो करना है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। TDS में से जो TDS की डिटेल है वो आपको एक बार वेरीफाई कर लेनी है। बाकी तो सारी डिटेल जो है आजकल जो है डाटा जो है ऑटोमेटिकली आ रहा है, और आगे चलते ही जो है काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली आगे प्रोसीड होंगी इनकम टैक्स रिटर्न में। लेकिन फिर भी आपकी लायबिलिटी है कि एक बार आप उसको वेरीफाई कर ले 1 by 1 डिटेल, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर एसेट एंड लायबिलिटी की डिटेल, जैसे मैंने बताया था प्रॉपर्टी की डिटेल, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सारी एसेट्स जो भी आपकी लायबिलिटी है। बाकी जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होकर आएगी। टोटल इनकम, उसमें से जो है यहाँ पर आपको जो है 50,000 की डिडक्शन मिल चुकी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम यहाँ पर शो कर रही है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था जो डिडक्शन है चैप्टर 6A की न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है, तो आप ध्यान से देखिएगा और उसको एंटर जरूर कर लीजिएगा। तो ऐसे डिडक्शन ना हो जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल रही है और वो रह जाए। आपकी नेट इनकम आ चुकी है। फिर इसके बाद जो टैक्स है, टैक्स पेड जो है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। जो भी आपका TDS है, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, जो आपका TDS है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। पर लेकिन फिर भी आपको एक बार डिटेल्स वेरीफाई कर लेनी है। एक चीज और भी है, अगर आपका जो है टैक्स पेबल बन रहा है तो उसका चालान पहले भर दीजिएगा और यहाँ पर उसको ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके चालान नंबर, BSR कोड, डेट और अमाउंट, ये 4 चीजें यहाँ पर एंटर करके ही ITR फाइल करिएगा, अदरवाइज आपको फ्यूचर में नोटिस आ सकता है। इस केस में यहाँ पर रिफंड है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। रिफंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली बना हुआ है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट होने की वजह से शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है उसकी वजह से रिफंड थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वाले शेड्यूल में जाकर चेक कर सकते हैं, ये मेरा रिफंड यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद मुझे यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। आपकी रिटर्न का प्रीव्यू आ जाएगा, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल का आपके पास मैसेज आएगा। फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट अभी प्रोसीड करके ITR को फाइल करेंगे। इस टाइप का आपको यहाँ पर मैसेज मिलेगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको जो है ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है ई-वेरिफिकेशन भी साथ के साथ ही कर लीजिएगा। और यहाँ पर काफी सारे अदर्स मोड भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको ITR वेरीफाई करने के लिए जैसे कि आधार का ऑप्शन है, DSC का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन से हो जा सकते हैं, बैंक के थ्रू EBC भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप प्रोसीड करना चाहे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार OTP के थ्रू उसको सबमिट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई एग्री डिटेल्स, जनरेट आधार OTP। उसके बाद OTP वेरीफाई कराने के बाद आपके ITR सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास आ जाएगा, और फिर आप उसको जो है ITR को डाउनलोड भी कर पाएंगे व्यू डाउनलोड सेक्शन के अंदर में जाते हुए, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी ITR वेरीफाई करा देता हूँ उसका। उसके बाद आप जो है यहाँ पर ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न में जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट फॉर्म है, ये आप जो है एक्नॉलेजमेंट रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं ITR भी। इसके साथ साथ अगर आपको कंप्यूटेशन भी चाहिए तो कंप्यूटेशन के लिए जो है यहाँ पर आप कंप्यूटेशन खुद से तैयार कर सकते हैं, या इसके लिए जो है आप गूगल की भी हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आपको कंप्यूटेशन किस तरीके से बनाना है, आप वो खुद से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये था कंप्लीट वीडियो। इस टाइप के काफी सारे वीडियोस इनकम टैक्स और GST के मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।